देखिए सीधी सी बात है, अंकिता और विकास, एक देखिए बड़ी बात, देखिए विकास आपकी तरफ से, आयुष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं अंकिता पर, उसका जिक्र भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बेमेल शादी थी, फंसाया गया, मेरी जान को खतरा था, मुझे मारना चाहते थे। अंकिता, पहली बात तो इस पर आपका जवाब चाहूंगी, और दूसरा विकास जी ये भी बताइए कि आखिर अंकिता आपके भाई को क्यों मारना चाहती थी? वो उसने तो उससे शादी की थी। पहले अंकिता आप जवाब रखिए अपना। जी हाँ, अगर मैं उसको मारना चाहती तो मैं पहले सारी चीजें बहुत पहले ही कर चुकी हूँ, और अगर मैंने ये सारी चीजें की होती तो मैं, जैसे आयुष भगोड़ा हो गया वैसे मैं भी भगोड़ा बन के भाग चुकी होती अब तक। मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ, जबकि मुझे मेरी जान का खतरा है आयुष के घर वालों से। आयुष मुझे ये बात बोली कि मेरे घर वाले, और जो विकास किशोर जी हैं, ये आयुष ने मुझे ये भी बोला कि विकास भैया ने ये बोला है उसको कि जो है अब वो बात पलट दे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर उसने मुझे ये बात बोली कि विकास भैया ने ये बोला कि देखो ऐसे बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है, अब तुमको जान से मार दूंगा और 3-4 साल जेल जाके बाहर आ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। ये आयुष के द्वारा कहा गया था मुझसे। ये बड़ा आरोप है विकास किशोर, आप इस पर जवाब रखिए। क्या जो अंकिता आरोप लगा रही है वो सही है? क्या अंकिता जो आप पर आरोप लगा रही है वो सही है? नहीं नहीं यार, ये तो इनकी मनगढ़ंत कहानी है, कुछ भी बताइए, बता ही मनगढ़ंत कहानी रही थी दिनों से। ये तो अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। मैं इनकी बातों पे मेरे को विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तो इनके मन की बात है, ये तो कुछ भी बना के बोल ही रही हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आपने जो बोला है कि हम लोग इस शादी से नहीं राजी थे, और आपको जब मैं अंकिता 2 मिनट शांत हो जाओ, मेरी बात खत्म हो जाने दो। विकास भैया, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, क्या मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूं तो आप विश्वास करेंगे? तुमको जो आपके भाई ने क्या सबूत देने हैं वो आयुष के सामने देना, सबके सामने देना। हाँ, तुम वो सारे सबूत देना तुमको जो देने हो। नहीं, मैं अभी अगर देना चाहूँ तो क्या आप जिस प्रकार बताया जा रहा है कि जी, अरे तुम देना, आयुष जब आ जाएगा, जाहिर हो जाएगा, जो हाजिर हो जाएगा तो दे देना उसके सामने, मुझसे क्या है? वो तुम दोनों की बात है ना, क्योंकि 6 महीने से तुम दोनों साथ में रह रहे थे, 6-7 महीने से, तो तुम दोनों का लेना देना है ना। तुम लोगों ने क्या किया एक दूसरे के साथ? पूरी फैमिली, माँ, पिताजी, भाई, सबकी तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो मुझे छोड़ेगा, ऐसा उसने बोला कि आप लोग का प्रेशर है उसके ऊपर, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर सकता और उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति 6 महीने पहले ना हमारी बात माना, ना सांसद जी की, विधायक जी की, किसी की बात नहीं माना, वो 6 महीने बाद जो है हम लोग प्रेशर उस पर बना लेंगे। प्रेशर तो तुमने बना के उससे शादी की थी कि जान से पटरी पे बैठ के वीडियो कॉल सांसद जी को की कि जो है हम मरने जा रहे हैं, तो सांसद जी ने बोला लड़का जिंदा रहे, मरे ना, जाके अपना जीवन जिए जाके। मुझे स्वयं लेकर गया था पटरी पे मारने के लिए। उसने वीडियो में खुद बोला है कि अंकिता मुझको जो है बोली कि वीडियो कॉल करो, पटरी पे बैठ के धमकी दो अपने पिताजी को, तब शादी होगी। मैंने कभी नहीं कहा वीडियो कॉल करने के लिए, बोल दिया कि मैंने कभी लड़का नहीं कहा, मैं कभी भी आपके परिवार से संबंध नहीं रखना चाहती थी। विकास, किशोर, अंकिता, आप दोनों हमारे साथ रहिए, बिल्कुल दोनों हमारे साथ रहिए, लेकिन इस बीच अंकिता ने क्या कहा था और आयुष ने क्या आरोप लगाए, अंकिता ने क्या आरोप लगाए, हम जरा वो भी सुन लेते हैं पहले। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया, आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहाँ पे वो थे, तो ये बताइए कि अगर कैसे पता मेरी असल में बात हुई थी आयुष से, जब वो वहाँ पे थे तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में है कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरे ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है, तो मेरे दिमाग में विचार रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है, मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक, ना देने, मना भी करें कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा,
चाहे जो करना है आप कर लीजिए, चाहे जहाँ जाना है जाइए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी बोला ठीक है, अब मैं मेरी मर्जी। अंकिता भी हमारे साथ हैं और आयुष के भाई विकास भी हमारे साथ हैं। अंकिता, ये बताइए कि आरोप जो आयुष का परिवार लगा रहा है वो ये कह रहा है कि आपने आयुष से नहीं बल्कि एक सांसद विधायक के बेटे से शादी की। आप आयुष को कितने समय पहले से जानती थी? मैं काफी समय पहले जानती थी, शादी हमारी 8 महीने पहले हुई है। बात है सांसद विधायक के बेटे से शादी करने की, तो मैंने कभी इस चीज की डिमांड नहीं की। मैंने उस लड़के से कुछ मांगा तक नहीं। जो मेरे पास था मैंने वो सारी चीजें मैंने उसके लिए करी, जो भी मैं कर सकती थी। वो मेरे लिए क्या करेगा? सारी चीजें होती थी, मैं संभालती थी, वो थोड़ा वो करता था, थोड़ा मैं करती थी। अंकिता देखिए, आप सीधे आरोप लगा रही हैं आयुष पर कि वो नशा करता था। क्या इस बात का इल्म आपको पहले से नहीं था? 8 महीने पहले अगर आपकी शादी हुई, उससे पहले आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था? मुझे जी बिल्कुल मुझे नहीं पता। उसके पहले नहीं पता था कि वो नशा करता है। शादी से पहले नहीं पता था, शादी के बाद भी वो नशा नहीं करता था। नशा वो कभी कभी करता